जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये डुमरा तिराहा कहलाता है, लेकिन ये डुमरा तिराहा नहीं, ये चौराहा है। ये जो रास्ता है मेरे ठीक दाहिने ओर ये खजुराहो हो जाता है, पन्ना जाता है, और पीछे मेरे जो रास्ता है ये छतरपुर जाता है। और ये वो डाइवर्टेड मार्ग है जहां से होते हुए अब आपको लवकुश नगर, महोबा, चंदला, सरवई, गौरिहार, बारीगढ़ जाना है तो जाएंगे। अब ये यहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण हमारे पीछे हो रहा है, यहाँ डुमरा रेलवे क्रॉसिंग है। ये जो निर्देश के लिए बोर्ड लगाए गए हैं वो कैसे हैं आप देख लीजिए। ये 2 बोर्ड यहाँ लगे हैं, एक में लिखा सावधान भारी वाहन वर्जित, यह रास्ता पुल निर्माण कार्य हेतु बंद है, कृपया डायवर्सन रोड चरण पादुका संजय नगर होकर जाएं। तो ऊपर जो लाइन है वो भ्रमित करने वाली है। जब सीधा कोई आता है कि भारी वाहन वर्जित है यानी छोटा वाहन चला जाए, जब जाता है आगे तो पता चलता है उसको 200 मीटर बाद की वाहन टोटल यहाँ पे आवागमन टोटल बंद है। नीचे लिखा हुआ है कृपया डायवर्सन रोड चरण पादुका संजय नगर होकर आए। दूसरा जो बोर्ड फिर वही लिखा है, आगे सकरा रास्ता सकरा है, भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। भैया जब कोई वाहन ही नहीं निकल पा रहा है, कोई यूज नहीं है, बाइक भी यहाँ से नहीं निकल पा रही, तो भारी वाहन क्यों, इसे बंद कर दो ना, बैरिकेड्स लगा देते, ब्रेकर लगा देते, कुछ बांध दो। बाहर से आने वाले लोगों को इंडिकेशन बोर्ड इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं। ये देखिए आप उदाहरण देख लीजिए, ये बाइक, ये 4 व्हीलर जा रहे हैं, अब ये बेचारे जाएंगे वहां तक, फिर वहां से वापस आएंगे। तो ये भ्रमित करने वाली चीजें हैं, इसको बैरिकेड्स लगा के बंद किया जा सकता था। उसी तरह संजय नगर से जो आने वाले लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, ये बोर्ड किनारे आपने लगा लिए। डायवर्शन के लिए आपने कहीं भी एरो नहीं लगाया, एरो लगाया है तो यहाँ लगाया है, वो भी कितना घटिया एरो ये लगाया हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि भैया डायवर्सन मार्ग इधर है। अब बाहर से आने वाले लोग क्या जाने कि भैया कौन सा चरण पादुका मार्ग है आपका, इसको बंद करो ना। और रात में जो आता है स्पीड में 60 की रफ्तार में, 80 की रफ्तार में, 100 की रफ्तार में, वो कहाँ आपके बोर्ड पड़ेगा। यहाँ ब्रेकर लगाओ भैया, बैरिकेड्स लगाओ, कोई सुनने वाला नहीं। इस तरीके से ये हालात बने हुए हैं और रोज का रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे तरफ पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम भीड़ है लोगों से, भैया लोगों से बात करेंगे किस तरीके से यहाँ परेशान। भैया क्या शुभ नाम है? वकील साहब बताओ। जी वकील साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से डाइवर्टेड मार्ग बनाया गया, जो इंडिकेशन है वो क्या सही है, लोग भ्रमित नहीं हो रहे? बहुत परेशान, बहुत परेशान। इस मार्ग को बंद करने से पहले सबसे पहले तो इन्हें वैकल्पिक रास्ता के बारे में जानकारी देना चाहिए थे। 4-6 गांव में बताना चाहिए था कि आपका जो मुख्य मार्ग था वो इस तारीख से बंद हो जाएगा। बताया कुछ नहीं, सीधा बंद कर दिया। आदमी इधर से एक रास्ता है सकरा सा, जाके ये नहर जब छूटती है तो पूरे रास्ते में पानी भर जाता है। वर्तमान में भी जाएंगे लोग तो वहाँ, जबकि इस पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ पानी जा रहा है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ कोई फसल भी है। फिर भी ना तो इस माइनर को ये विभाग जाके बंद करवा रहा है और ना ही वहाँ पर किसकी मानते हैं? वकील साहब पूरी तरीका से रेल विभाग। तो रेलवे तो है लेकिन प्रशासन की भी जिन्होंने ये इस पुल का ठेका ले रखा है, जिस कंपनी ने ठेका ले रखा है, ठेके पर कमांड करना, तो आप वकील हैं तो कि मैं तार्किक बात आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर ठेका ले रखा, रेलवे ने ले रखा, लेकिन जब यहाँ काम हो रहा है तो स्थानीय प्रशासन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। जनप्रतिनिधि जी हम आप वोट देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है कि हमारी जनता उस मार्ग के बनने से कितनी परेशान है, आकर के पता करना चाहिए। जो ये निर्देश करना चाहिए, ये निर्देश वाले बोर्ड है, ये भ्रमित करने वाले हैं कि वाकई में लोग इन्हें देख के जो आवागमन करते हैं इसमें बहुत सारे लोग अनपढ़ भी होते हैं जो इस निर्देश को नहीं पढ़ पाते, जो स्पीड में वो जानते हैं केवल रास्ते को अवरुद्ध करेंगे तो वो क्या कहेंगे भैया? बहुत समस्या है, बहुत समस्या है निकलने में। और क्या ये ब्रिज बन रहा है, इसमें बहुत समस्या है, आम आदमी बहुत परेशान है। यदि हम लोग लोकल के हैं तो हम लोग तो ऐसा है कि कुछ परेशानी झेल के निकल, जो अपरिचित आदमी उनको बहुत दिक्कत है निकलने में। और ये मेन चीज तो ये पानी है ना, सकरा 40 करी है, ना पटवारी आ रहा हो, ना कोई अधिकारी आ रहा हो, राई बाल बच्चे गिर रहे, राई बहिरें गिर रही, बहिरें निमंत्रण जा रही, पानी में लौट रही, रास्ता ही नहीं है। जो डायवर्सन रोड बनाया गया वो पुल भी सिंहपुर वाला उर्मिल नदी वाला वो भी कमजोर है, कभी भी टूट। हम वो नहीं गए, गाड़ी फंस गई थी काल से, ब्रेक जब लग गए थे, कहीं खराब थी गाड़ी, बड़ी मुश्किल में आदमी बचे। तिवारी जी भी बैठे थे, सब एक जने पटवारी साहब भी बैठे पे, मरत बचे, भरी गाड़ी थी त्योहार को टाइम में। कराया नहीं है, कोई समस्या सुनने वाला नहीं। क्या शुभ नाम है? धन्यवाद। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी, जिस तरीके से डाइवर्टेड रोड जो बनवाया गया है कितना सही मानते हैं, उससे कितने लोगों को सुविधा मिल रही है, कितनी असुविधा है? इससे असुविधा 80% है, इसमें 20% सुविधा है कि रास्ता है बस, ठीक है। लेकिन रास्ता वो भी तो वही तो है, वो यहाँ से बंद करना चाहिए ना, लोग तो सर वही तो हम बोल रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए रास्ता है। 20% का मतलब तो वही हुआ ना,
80% दिक्कत ही दिक्कत है। आप स्वयं देख के आइए, वहाँ ग्राउंड जीरो कर दिया है बना के वहाँ पे, आप देख लो। एक देख करके देख लो। वहीं से आए हैं, वहीं से आए हैं, अभी नहर जहाँ बह रही है वहीं। अभी आप वहाँ से देख के आए हैं। हंसपुरा में कितनी खतरनाक है। तो अभी बंधा की वजह से बाढ़ आई थी, तो उसमें डैमेज हो गया था, वो पुराना पुल है, उससे पूरे वाहन निकाल रहे हैं आप। और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ 4 पहिए के लिए रोड दिया है, उसमें जा रहे हैं बड़े वाहन भी। किसी दिन कोई हादसा होगा तो फिर दोस्त किसके ऊपर, ये नहीं हम पक्ष में बोल रहे, लेकिन सिस्टम ये है कि सब फैला हुआ है। किसी ऊपर आप कमान के लिए बोल रहे हैं ना, ये भी कोई भी हाई कमान है, वो लगाम अपनी खींच नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या हो रहा है। क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं दे रहे कि उनका काम चल रहा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, डाइवर्टेड मार्ग है, ओवरब्रिज तो बन रहा है, लेकिन अभी कितनी समस्या है। अरे बहुत समस्या है सर, क्या बताएं। यहाँ से जो रास्ता है, यहाँ नहर आ जाती है, वो सारा गीला है। वहाँ कई लोग तो हमारे सामने गिरे हैं अभी। अब यहाँ से रास्ता जाम है, तो इनको डुमरा के उस पार लोग कह देते हैं छोटे वाहन वालों की आप निकल जाएंगे, वो अंडर ब्रिज इतना नीचे है कि वो बाइक वाले भी सर झुका के निकल नहीं बनता है, वहाँ से नहीं बनता है। वहाँ वहाँ उन्होंने सही किया है, जो वो आगे की पुलिया है वहाँ भी पानी भरा है, तो वहाँ भी बड़ी दिक्कत है। क्या कह रहे थे आप, क्या ये बोल रहे हैं हम, यहाँ ग्रामीण एरिया कोई ध्यान नहीं देता, दिक्कत ही दिक्कतें हैं। एक ये ब्रिज का हो गया, रास्ता खत्म हो गया, दूसरा यहाँ पे विद्युत से परेशान है लोग, यहाँ पे बिजली ठप है। लोग आप बैठे यहाँ पे खड़े, किसी चौराहे पे किसी का बल्ब नहीं जल रहा होगा, किसी किसान का पंप नहीं चल रहा, सिर्फ टेम्परेरी भरेंगे, बिल भरेंगे, सब कुछ होगा, कोई कर्मचारी यहाँ देखने नहीं आता। विधायक जी परसों बोल के गए ट्रांसफार्मर आएंगे, उन लोगों ने बोल दिया आएंगे, लेकिन आए किसी के नहीं अभी। परेशानियां तमाम हैं और उन परेशानियों की वजह भी उनके पास है, जो लोग बतला रहे हैं। कहीं कोई बिजली से परेशान है और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन पर शायद स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर प्रमुख बात करें तो अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, वो मुद्दा ये है कि ये मार्ग जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। लोग बेहद परेशान हैं। इस तरीके से यहाँ पे बसेस भी निकाली जा रही हैं, जबकि भारी वाहन निषेध है, लेकिन पैसेंजर निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं ये बस का जो मार्ग है वो भी रखा गया है। आगे हम सिंहपुर जाकर चरण पादुका से भी आपको तस्वीरें दिखलाएंगे और वहां के लोगों से भी बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो व्यवस्थाएं रेलवे प्रबंधन के द्वारा या स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा करवाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा से जिला प्रशासन लिखा है, इंस्ट्रक्शन जिला प्रशासन के ही हैं, तो जिला प्रशासन आखिर जमीनी स्तर पर वाकई में लोगों के लिए सुलभ रास्ता उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से जो डाइवर्टेड मार्ग में इंडिकेशन सही नहीं है, वो भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर लोगों को इस भ्रामक जानकारी से सही जानकारी क्यों नहीं दिलवाई जा रही।